जिन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी कोविड, हालांकि ये डॉक्टर हैं लेकिन हुए और कोरोना संक्रमित होने के बाद इन्होंने समझा कि जिंदगी कितनी कीमती है, क्या कुछ कठिनाइयां इनकी जिंदगी में आई और उसके बाद अब नॉर्थ बंगाल के ये पहले प्लाज्मा डोनर बन चुके हैं। क्योंकि एक कोविड वॉरियर ही समझ सकता है कि ये बीमारी क्या है और उस वक्त की जो चुनौतियां होती है, शारीरिक मानसिक चुनौतियां भी होती है। तो आज हम आपका परिचय कराएंगे डॉक्टर अनिर्बन से, जो कि प्लाज्मा डोनर नॉर्थ बंगाल के पहले प्लाज्मा डोनर बन चुके हैं। आज ही इन्होंने किया है। बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। एंड आपने जो आज कदम उठाया है, जो समाज के लिए एक मिसाल कायम की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। क्या जहन में था कि आपने इसकी शुरुआत की? मैम, basically I'm a dentist by profession, and during the pandemic situation उस टाइम से मेरा मैं न्यूटिया गेटवेल हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ, तो नेचुरली वहाँ पे हम लोग का इमरजेंसी चलता था और ओपीडीज भी चलता था। तो somehow I got affected. So now the thing is that basically after that उस टाइम में बेसरकारी माने प्राइवेट सेटअप में आपका ट्रीटमेंट वाज नॉट अलाउड, हाँ, तो वो नहीं होता था। तो इसीलिए हमको सरकारी व्यवस्था में आई हैड बीन ट्रीटेड इन सरकारी व्यवस्था में मेरा ट्रीटमेंट हुआ। इनिशियली आई वाज इन डॉक्टर चैंग्स हॉस्पिटल, देन फ्रॉम देयर आई वाज शिफ्टेड टू डिसान हॉस्पिटल एंड I was tested negative and I was back home. तो वो जो मेरा माई जर्नी, माई पैसेज ऑफ लाइफ, उस टाइम में जो मेरा जर्नी था, यू नो, आई हैड सम रियलाइजेशन जो हमको फ्रेंकली स्पीकिंग हम जो एज ए डॉक्टर जो रियलाइजेशन हमको कितना हुआ हमको पता नहीं है, बट बीइंग ए पेशेंट हमको ये अनुभव हुआ दैट बहुत कष्ट में है लोग, तकलीफ है जो कोविड अफेक्टेड पीपल एंड देयर फैमिलीज, दे आर इन डीप पेन। So we have social commitments, all of us. And another thing is that ये पैंडेमिक सिचुएशन में ऐसा कुछ कोई जादू काठी नहीं है जो कोई एक सरकारी व्यवस्था या डॉक्टर्स या अलग से एडमिनिस्ट्रेशन कुछ सी चेंज कर देंगे। वी ऑल हैव टू जॉइन हैंड्स। ये पैंडेमिक सिचुएशन में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का हेड इन जिला में जैसे एक डीएम साहब जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही जो सफाई कर्मी है जो कोविड हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करता है, हाउसकीपिंग पीपल, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। दिस थिंग आई हैव रियलाइज्ड एंड फ्रॉम देयर एंड हैव सीन, आई हैव नोटिस्ड, बीइंग अ डॉक्टर, आई हैव नोटिस्ड इन माय स्टे इन द हॉस्पिटल दैट यू नो लॉट ऑफ पीपल दे आर सो सिंसियर एंड अपने जान का परवाह नहीं करते हुए वो लोग ये सेवा दे रहे, यू नो, दे आर वर्किंग फॉर द पीपल। खास करके व्हेन आई वाज टेस्टेड पॉजिटिव, तो उस टाइम में मेरा हॉस्पिटल न्यूटिया गेटवेल में दे कैन नॉट कीप मी, द मैनेजमेंट एंड ऑल, एवरीवन ट्राइड। तो नर्स, और आई एम स्पीकिंग आज का नहीं, ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, उस टाइम में बहुत काफ़ी आतंक था लोगों का मन में, देयर वर सोशल स्टिग्मा। लेकिन जो नर्स है, आई वांट टू मेंशन हर नेम, शी वाज लाइक ए गॉड टू मी। वो हमको एक पल के लिए छोड़ के नहीं गया। वो पीपी पहन के मेरा आइसोलेशन केबिन में था। देन आई वाज टिल द टाइम आई वाज शिफ्टेड टू डॉक्टर चैंग्स हॉस्पिटल एंड शी वाज विथ मी। सो दीज थिंग्स, ये जो दिस जेस्चर ऑफ ए नर्स हु इज हाफ ऑफ माई एज, मेरा बेटी का उम्र का है, लेकिन रियली इंस्पिरेशनल। सो फ्रॉम देयर आई ग्रेजुअली, you know, I had a feeling that we have to work for the society, and then I came in touch with inspirational Dr. Obhijit Chaudhary sir, who started the journey of COVID Care Network, you must be knowing। और COVID Care Network से मैं अपने आप को जुड़ा हुआ हूँ। आई एम वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर। यहाँ पे डॉक्टर कल्याण खान इज अनदर कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर संदीप सेन गुप्ता
ही इज ऑल्सो अनदर कोऑर्डिनेटर जो हमारा नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज का डीन साहब भी है. डॉक्टर नीलांजना घोष इज़ वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर. हम लोग का हाउस स्टाफ है, वो भी कोविड विनर है. डॉक्टर रोनी ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स. तो ऐसे हम लोग कोविड केयर नेटवर्क का जर्नी चालू किया. एंड वी हैव स्टार्टेड ए हेल्पलाइन नंबर. आप लोग जानते हैं हेल्पलाइन नंबर प्लाज्मा का प्लाज्मा थेरेपी के लिए, माने कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के लिए वो प्रायोरिटी हम लोग का सामने आया. वो भी कैसा एक्सप्लेन टू यू, लाइक यू नो, हम लोग का ऑन 13th of July रात को 12 बजे मेरा someone was very sick and he is admitted in the hospital Medica North Bengal clinic. The patient party was not known to me. Through some contacts they contacted me and they told डॉक्टर साहब उनका प्लाज्मा का ज़रूरत है. तो हम बोलिए आप हमको क्या करना है. तो they told अब they have tried to like you know do this plasma donation in a private blood bank, but next day I went along with my friend Dr. Kollan Khan and Dr. Sandeep Sengupta, but unfortunately ये काफ़ी होता है. प्लाज्मा थेरेपी धीरे हम आएंगे इस टॉपिक पे, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी नॉट लाइक ब्लड डोनेशन. इसमें बहुत नियम कानून होता है. इसमें देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. दूसरा चीज़ है, आज तक प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट एन एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट मॉडलिटी. ये हम लोग का दिमाग पे रखना है. इससे बहुत लोगों का उपकार हो रहा है, लेकिन ये रिसर्च एंड इट इज़ इन द लेवल ऑफ ट्रायल्स एंड रिसर्च. तो नेचुरली उसीलिए उस दिन हम लोग नहीं दे पाया जो ब्लड जिनको ज़रूरत था, passed away. So that had made a huge impact in my like you know, definitely I was upset, लेकिन hope नहीं छोड़ा. And we thought that we have to do something to start the plasma therapy in our North Bengal. So, and I'm in this, like you know, through you, I would like to thank each and everyone on the North Bengal, because North Bengal का हर एक इंसान चाहा तभी ये पॉसिबल हुआ. देयर आर फ्यू पीपल हु आर इंस्ट्रूमेंटल इन इट, बट द थिंग इज दैट लोग लाइक एक आवाज़ भी होता है ना, जो दे पीपल वांट दिस प्लाज्मा थेरेपी, वी स्टार्टेड हियर. इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी आज ये शुभ दिन है जो हम एज ए प्लाज्मा डोनर हम प्लाज्मा दे के आया. देखिए कौन दिया, लाइक ये एक सोशल मूवमेंट होना है बेसिकली, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो क्वाइट चैलेंजिंग जॉब टू गेट गुड माने प्लाज्मा डोनर्स इन गुड नंबर. तो यही हम लोग को अभी लड़ाई चालू रखना है, लड़ाई जारी रखना है, एंड वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द वायरस. दैट इज़ द थिंग. दर्शकों, इस वक्त जिन्हें आप खबर समय पे एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं, ये नॉर्थ बंगाल के पहले प्लाज्मा डोनर है. और फाइनली अब एक ऐसा व्यक्ति जो खुद पेशे से डॉक्टर है, कोविड वॉरियर भी रह चुके हैं, अब प्लाज्मा डोनर है. तमाम जर्नी के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन अब एक और सवाल जो मेरे साथ कई दर्शकों के मन में उठ रहा होगा कि ये प्लाज्मा थेरेपी की जो शुरुआत हुई है, जैसा आपने कहा कि ये इससे लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी स्टडी इस पे लगातार जारी है और पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो सकते हैं हम. यस जी, वेरी मच. लेकिन इसके क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं बेसिकली. या जी, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्राइटेरिया क्या है प्लाज्मा डोनर बनने का. क्या कोई भी व्यक्ति प्लाज्मा डोनर स्वतः बन सकता है या इसका कोई मापदंड है? नहीं, यस, वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन. एक्चुअली देखिए, जो गवर्नमेंट गाइडलाइन आया है, आफ्टर 4 weeks ऑफ नेगेटिव रिपोर्ट और रिकवरी, 4 हफ्ते के बाद 4 महीना तक कोई भी इंसान जिसका वेट इज above 60 kgs of weight and below 60 years of age, they can give plasma for convalescent plasma therapy. तो यही बेसिक क्राइटेरिया है. मैंने आपका कोविड होने का बाद जब आप मैंने नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आया, ये आपका सिम्टम नहीं है, तो
आप उस टाइम से 4 हफ्ता तक आपको वेट करना है टू डेवलप द एंटीबॉडीज इन योर बॉडी, एंड 4 महीना तक आप ये दे सकते हैं। ये गवर्नमेंट गाइडलाइन है, एंड वी हैव टू गो विद द गवर्नमेंट गाइडलाइन। तो आप प्लाज्मा, उनके लिए आपका एज ए प्लाज्मा डोनर यू कैन गिव योर ब्लड, और आपका वही ब्लड से प्लाज्मा से हो सकता है किसी किसी मरीज का इस थेरेपी से कैसे इलाज होता है, इलाज की क्या प्रक्रिया है? देखिए मैम, दिस इज अ इट्स अ बेसिकली इट्स अ वेरी न्यूअर डिजीज। ये नया डिजीज है। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के सबसे ज़्यादा काम हुआ है यूएस में, मेयो क्लिनिक में। दे हैड they have made this trial on more than 35,000 patients. So उसका काफ़ी like encouraging उसका results आया, and as we all know that even in in Delhi also, plasma therapy has become a treatment modality, and lot of patients have been lot of lives have been saved with plasma therapy. So दैट्स वाई बेसिकली प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, आपका शरीर का भीतर में जो एंटीबॉडीज डेवलप करता है, दैट एंटीबॉडीज आर बीइंग, अगेन आई टेल यू, नॉट फॉर ऑल पेशेंट, नॉट फॉर वेरी सीवियर पेशेंट, इट इज़ फॉर मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट को अगर वो दिया जाए। और एज क्राइटेरिया भी है? एज क्राइटेरिया ऐसे देखिए, अगेन आई टेल यू, नॉट फॉर द वेरी एल्डरली पीपल। ओके, सो नाउ दिस plasma, if plasma has been, if you can give plasma, and plasma convalescent plasma therapy से काफ़ी अच्छा results आ रहा है। That is the thing. So again I tell you, this is not an established treatment modality. फिर भी ये research level पे ही है, but there is a lot of encouraging reasons to be happy with it, you know. हालांकि प्लाज्मा को लेके लगातार चर्चा गर्म है और इस पे रिसर्च लगातार जारी है, लेकिन एक अच्छी बात ज़रूर है कि हमारे नॉर्थ बंगाल में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले डोनर नॉर्थ बंगाल के, और भविष्य में जब भी कोरोना काल का जिक्र होगा, इसके इतिहास के पन्नों में हम झांकेंगे तो डॉक्टर अनिर्बन का नाम स्वर्णिम अक्षरों में ज़रूर लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्लाज्मा डोनेट करके एक इतिहास रचा है नॉर्थ बंगाल के अध्याय में। डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इससे क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं प्लाज्मा थेरेपी के? यस मैम, देयर माइट बी सम रिएक्टिव, जैसे कोई भी ट्रांसफ्यूशन से देयर आर चांसेस ऑफ सम लिटिल बिट ऑफ रिएक्टिव रिएक्शंस। इसमें थोड़ा लंग्स का भी हो सकता है, लंग्स में ये लिटिल बिट इफेक्ट कर सकता है। दूसरा चीज़ है, इवन क्या होता है, दैट्स वाई लॉट ऑफ विजिलेंस, क्योंकि सर्विलेंस विजिलेंस क्यों हो रहा है, द रीज़न इज देखिए, कोई एक प्लाज्मा देने के लिए कोई डोनर का ब्लड अगर सही तरफ से जांच ना हो, तब कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है, जैसे समवन माइट कैरी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। तो यही सब है, बट दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट राइट एट दिस मोमेंट। इन ए पैंडेमिक सिचुएशन वी हैव टू फर्स्ट एनकरेज, क्योंकि गवर्नमेंट का व्यवस्था है, एसओपी होता है, सरकारी व्यवस्था में एसओपी होता है, वो निर्दिष्ट नियम मान के ही वो लोग आपका जो प्लाज्मा थेरेपी के लिए, जो कन्वेंशनल प्लाज्मा थेरेपी के लिए जब प्लाज्मा देंगे, तब वो नियम मान के ही करेंगे। देख लेंगे जिनका ब्लड दिया हुआ है उनका कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट देयर डेफिनेटली देयर आर लिटिल बिट ऑफ सवाल चांसेस। जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज आपने खुद रक्तदान किया है, प्लाज्मा डोनर आज आप बने हैं, तो वो ब्लड डोनेट करने के बाद क्या कोई आपको कमजोरी है, कोई साइड इफेक्ट है, कुछ इस तरह का जो अनयूजुअल लग रहा हो आपके बॉडी में? How do you see? How do you see? I had donated the blood at 12 o'clock. क्योंकि Yes, इस I'm वक्त perfectly okay. I'm perfectly okay. I'm perfectly fine, and that is one of the reason I came to your show. Yeah, the reason is, you know, I want to give this message to the entire society that if you are COVID affected, you must come up. You must come up. We should try to save one's life, because this is the biggest challenge. अभी कोई रेस, रिलीजन, धर्म, वर्ण कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर। वी आर ह्यूमन बीइंग, दैट यही हम लोग का एक ही परिचय है। वी शुड बी अबव एवरीथिंग। You might have a different political ideology, I might have a different political ideology, but this is not the time
We have to, the whole society have to be united. And again, I tell you, it is not the work of a simple doctors can do. Doctors doesn't have a, magic stick in their hand. It is sabhi, administration, doctors, NGOs, clubs, from all corner of the society, everyone has to come up. And खास करके जिनको COVID affected who are COVID winners, they have to come up to donate their plasma to save others' life. Because whenever there was a pandemic, even in Spanish flu, we all know in 1918, during that time also, this plasma therapy was, that time also it was implemented. जी, सवाल भी मैं आपसे जानना चाह रही थी कि कोरोना वायरस जो है पूरे विश्व के लिए एक नया वायरस है और पूरा विश्व ही इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन ये एक थोपी हुई बीमारी है। और लेकिन क्या प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के अतिरिक्त किसी और बीमारी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? हुआ था जैसे सार्स मार्स, आप जानते हैं, जब सार्स मार्स में मोर्टेलिटी रेट वाज मच हायर देन कोविड-19 का सबसे माने क्या बोलेंगे, द encouraging fact about COVID-19, the positive fact about COVID-19 is the mortality rate is very less. लेकिन सार्स मार्स में उस टाइम भी प्लाज्मा थेरेपी हुआ था। अब आई टोल्ड यू 100 years बैक, 100 साल पहले भी जब स्पेनिश फ्लू हुआ था, दैट टाइम ऑल्सो देयर आर एविडेंस ऑफ convalescent plasma therapy. So basically this is a acceptable thing, but the thing is that until and unless जो नियामक संस्था है, यूएसएफटी हो चाहे आईसीएमआर हो, इसको ग्रांट करता है एज ए ट्रीटमेंट मॉडलिटी, वी कैन नॉट कॉल इट ए ट्रीटमेंट मॉडलिटी, बट इट इज डेफिनेटली सेविंग लाइव्स एंड वी ऑल ट्राइड फॉर इट, वी ऑल प्रेड फॉर इट। आज 14 जून से टुडे इज 30th, आज 30 तारीख है, 31 तारीख है, ये 31st of August. So naturally all these days everyone has tried. The administration had tried in their own way. खास करके कोविड केयर नेटवर्क, I want to render my gratitude to COVID care networks and basically all our coordinators, Dr. Kollan Khan, Dr. Sandeep Sengupta, Dr. Nilanjana, everyone worked. CMOH, Darjeeling district. I want to mention the name of principal of the medical college, Professor Deb, MSVP, everyone, Dr. Shomadar, MSVP, and DM Darjeeling district, everyone, because it was a collective willing which had made this day, possible. Like, today we had been successfully, and the first day only, there were, according to my, as far as my knowledge goes, there were 11 donors, जिसमें mostly they are doctors and शास्त्रकर्मी था वहाँ पे। एक आखिरी सवाल जो मैं सर आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि लगातार अपने 3 स्टेज पेशे से आप डॉक्टर हैं और कोरोना वॉरियर भी रह चुके हैं। अब आपने एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है, आप पहले प्लाज्मा डोनर बने, लेकिन कितनी संभावना होती है इस थेरेपी का, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने बताया कि स्टडी, इस पे रिसर्च लगातार जारी है, संभावना कितनी होती है? There are lot of encouraging data we get, क्योंकि मेयो क्लिनिक में जहाँ पे 35,000 पेशेंट का ऊपर ये उसका ट्रायल चला, तो दे हैव इम्प्लीमेंटेड ऑन 35,000 पेशेंट्स एंड इट्स देयर इज अ क्वाइट एनकरेजिंग डेटा देयर। ओके, ये काफ़ी खुशी का बात है। और आप लोग तो जानते होंगे, इंडिया में भी जैसे आपका दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी सक्सेसफुल रहा, कलकत्ता में चालू हुआ अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ डॉक्टर जोगीराज राय। You must have heard of him, Dr. Jogiraj Rai. He is working day and night on on this COVID situation. So there is success rate is quite good. But again, I tell you, one should not think that plasma therapy is a magic bullet. No, it is still under research and trial level. It is like अभी तक कोई established treatment modality नहीं है. That's why we should not think that it's a it's a magic bullet which can cure, someone might be cured, someone might be utterly sick and कोई magic हो जाए. That's why ये basically it is recommended for moderate to severe patients. यही basic guideline है.
दर्शकों, हमने आपको मिलाया और एक जर्नी जो रही है डॉक्टर अनिर्बन रॉय की। पेशे से ये डेंटिस्ट है, ये खुद भी कोरोना संक्रमित हुए इलाज करने के दरमियान, और ठीक होने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि प्लाज्मा डोनेट किया जाए ताकि बाकी लोगों को भी बचाया जा सके, क्योंकि ज़िंदगी बेशकीमती है। आगाज़ इन्होंने कर दिया है, अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब उन लोगों की है जो कोरोना संक्रमित हुए हैं, और आगे बढ़ के उन्हें सरकार की मदद करनी चाहिए ताकि इस समाज को स्वस्थ रखा जाए। हालांकि प्लाज्मा के बारे में डॉक्टर साहब ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ये संजीवनी बूटी नहीं है, क्योंकि इस पे लगातार रिसर्च जारी है, अभी भी इस पे स्टडी किया जा रहा है। लेकिन हाँ, रिजल्ट अभी तक के जो आए हैं काफ़ी संतोषजनक रहे हैं। आखिरी में सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? Yes, what I want to, I have an appeal to the society from all corner of the society that सभी लोगों को, खास करके जो कोविड विनर्स है, they have to come up. They have to come up. ऐसा नहीं है ये कोई किसी आपको जा करके बोल के आपको इनकरेज करेंगे. डोंट वेट फॉर दैट. ये आप स्पॉन्टेनियसली आ जाइए, बिकॉज ये तो किसी का पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है. आप प्लाज्मा देने से जिसको आप नहीं जानते हैं उनका जीवन बच सकता है. तो इसीलिए किसी का पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है. इसीलिए वी हैव टू क्रॉस ऑल द बैरियर्स. और अनदर थिंग इज दैट आई हैव अपील टू द मीडिया, दैट बिकॉज मीडिया हैड प्लेड अ वेरी सेंसिबल रोल ड्यूरिंग द एंटायर पैंडेमिक. तो हम लोग देखिए, इफ आई वांट आई कैन रीच पीपल, लेकिन आप चाहेंगे तो लाखों लोग तक पहुंच सकता है. तो ये अगर बांटा जाए, ये आपको, ये बेसिकली द अवेयरनेस फॉर प्लाज्मा डोनेशन, दिस हैज़ टू बी क्रिएटेड. उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहा हूँ. आप लोगों का सिलीगुड़ी प्रेस क्लब में भी, जर्नलिस्ट क्लब में हम लोग कुछ दिन पहले कोविड केयर नेटवर्क की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया. लाइक दैट वी हैड डन फ्यू अवेयरनेस प्रोग्राम्स. तो उसमें समाज का सारे from all sectors of the society we have to I expect a cooperation. That is very important to defeat this fatal disease. तो चलिए, अब हमारी जिम्मेदारी है समाज के लिए कुछ करने का, और मुझे यकीन है कि वो लोग, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अपील किया है, स्वतः इच्छा से सामने आएंगे, प्लाज्मा डोनेट करेंगे, क्योंकि ये वक्त है सिर्फ मानवता को जीवित रखने के लिए. थैंक यू सो मच सर. लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ. फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए. नमस्कार.